हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनसे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इससे सब्सक्राइब करने के बाद आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा डेली करंट अफेयर का आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, कल के लेक्चर के बेस पर एक डेली करंट अफेयर का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसी के अंतर्गत जो आज का प्रश्न है, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर आपको, अगर दोस्तों करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो आप, तो आपको ये आंसर पता होगा। कल का प्रश्न था, दिरहम इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? दिरहम बताना है आपको किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन थे इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। आंसर इसका सही है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उनके लिए ये करंट अफेयर चैनल काफ़ी यूज़फुल है। आप देखिएगा कि इससे आपका जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इससे आपका रिवाइज भी होगा कि आपने कितना ध्यान से कल का लेक्चर देखा है, कल का करंट अफेयर पढ़ा है। दोस्तों, करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सैप है दोस्तों, सैप का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। जो इसका एमडी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है भारतीय उपमहाद्वीप का, वो किया गया है कुलमीत मावा को। जो कुलमीत बावा है उनको जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सैप का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। दोस्तों, डाटा प्रोसेसिंग का एक कंपनी है, तो उसी के अंतर्गत जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसका जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, कुलमीत बावा को नियुक्त किया गया है। सैप की बात करते हैं। सैप के जो सीईओ हैं क्रिश्चियन क्लेन हैं। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 में। मुख्यालय है जो सैप का वो जर्मनी में है, वेनहाइम जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है सैप का। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हुआ, वे किस देश से थे? दोस्तों, महान उपन्यास थे दुनिया के जुआन मार्से, हाल ही में इनका निधन हुआ। वे किस देश से थे? ये स्पेन देश के थे दोस्तों। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो, और दोस्तों वहाँ पर राजवंशी लोकतंत्र है, राजा है वहाँ पर हुआन कार्लोस, प्रधानमंत्री हैं जो स्पेन के मारियानो राहोई है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, क्रूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, क्रूर वैश्य बैंक है, आपने देखा होगा, उसका जो नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। ये बैंक है तमिलनाडु, करूर जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के नाम पर ही इसका बैंक का नाम रखा गया है, करूर वैश्य बैंक। उसका जो नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। मुख्यालय आपको करूर में है, तमिलनाडु में, उसी के नाम पर बैंक का भी नाम है। दोस्तों, टैगलाइन है जो करूर वैश्य बैंक की, स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक है इसकी टैगलाइन। अध्यक्ष हैं जो करूर वैश्य बैंक के एनएस श्रीनाथ हैं। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया? दोस्तों, यह किया है पीएनबी बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ब्रांच से सभी देश के 622 जिलों में यह एक अभियान शुरू किया गया कोविड-19 संक्रमण के। उसमें दोस्तों सरकार का सहयोग कर रहा है बैंक। इसमें इसके तहत ये फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करेगा अपनी जो भी बैंक की ब्रांचेज हैं उनकी। इसके तहत दोस्तों 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए भारत का समझौता हुआ है? दोस्तों, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए ये किया है समझौता मालदीव के साथ। मालदीव के साथ, जो मालदीव की कैपिटल है माले, वहाँ पर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की जाएंगी दोनों देशों के द्वारा मिलके, भारत और मालदीव के द्वारा। भारत का मालदीव एक दोस्तों आपको पता होगा पड़ोसी राष्ट्र हैं। मालदीव की बात करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, राजधानी माले, मुद्रा है मालदीव रुपया।
आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, स्पेस एक्स द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? दोस्तों स्पेस एक्स है जो अमेरिका में स्थित एक जो भी उपग्रह सैन्य उपग्रह है उनको सफलतापूर्वक ये लॉन्च करने के लिए स्टेशन है स्पेस एक्स, उसी के ने एनासिस एनासिस नाम है, एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये किस देश का है? दक्षिण कोरिया का। ये दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है जो उन्होंने लॉन्च किया गया है, जिसको साउथ कोरिया का दोस्तों ये पहला मिलिट्री सैटेलाइट। और ये कहाँ से जिसको लॉन्च किया गया है? अमेरिका के फ्लोरिडा में जो केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन है वहाँ से इस सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन, राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। जो स्पेस एक्स की बात करते हैं उसके संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क हैं, अध्यक्ष और सीओओ हैं ग्वेने सोटवेल। और जो स्थापना हुई थी 2002 में हुई थी स्पेस एक्स की। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों एक स्पेस एक्स कंपनी है। आज का अगला प्रश्न है, टूनज मीडिया ग्रुप टीएमजी ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला लीजेंड ऑफ एनिमेशन। दोस्तों जो टीएमजी ग्रुप है उसके द्वारा एक जो एनिमेशन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है लीजेंड ऑफ एनिमेशन, ये 2020 में किसे दिया जाएगा? दोस्तों ये दिया जाएगा जो मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये जो अर्नब चौधरी थे, उनका कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी, अर्नब चौधरी जी, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा लीजेंड ऑफ एनिमेशन। यह भारत के जाने माने एनिमेशन क्रिएटर हैं दोस्तों। इन्होंने इनकी जो मूवी थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस थी दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली भारत की एकमात्र एनिमेशन मूवी है अभी तक, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। तो दोस्तों इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है लीजेंड ऑफ एनिमेशन, अर्नब चौधरी, याद रखना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना द्वारा हिंद महासागर में किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है आज का, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, अभ्यास होते हैं किसी दूसरे देश के साथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है, नाम है पैसेक्स, पैसेक्स है, ये याद रखना है। तो ये सैन्य अभ्यास किस देश के साथ? अमेरिका के साथ, इंडियन नेवी का है ये। जो भारतीय नौसेना है उसके प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आज का अगले प्रश्न पे आते हैं, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को निगरानी के लिए किस नाम का ड्रोन विकसित किया है? दोस्तों भारतीय जो डीआरडीओ है सेना के लिए ये रिसर्च के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है भारत की डीआरडीओ। तो वो तरह तरह से जो रक्षा उपकरण है उनको तैयार करता रहता है डीआरडीओ। तो उसके द्वारा ही जो भारतीय सेना के लिए नौसेना ये सेना के लिए निगरानी के लिए ड्रोनों का विकसित किया गया है, जो भारत की चाइना की सीमा है, चाइना के साथ जो आपको पता होगा डिस्प्यूट है चल रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है कि भारत इससे ड्रोन से निगरानी कर सके, जहां पर सैनिक नहीं पहुंच सकते, ड्रोन से आसानी से निगरानी कर सकता है अपनी सीमाओं की। तो उसके लिए एक विकसित किया, उसका नाम रखा गया है भारत नाम का, भारत नाम है ड्रोन का। तो जो चीन से लगी सीमा है वहाँ पर नज़र रखेगा ये भारत ड्रोन। भारत ड्रोन दोस्तों दुनिया के सबसे हल्के और तेज़ निगरानी प्रणाली में से एक है, ये जो विकसित किया है डीआरडीओ ने। भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में, जो थल सेना सेनाध्यक्ष वर्तमान मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसका विषय क्या रखा गया? दोस्तों 3 दिवसीय ये जो 22 से 24 जुलाई तक ये सम्मेलन होगा नई दिल्ली में, भारतीय वायुसेना के जो कमांडर हैं उनका सम्मेलन है ये। तो इसका जो विषय रखा गया है IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, IAF का इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में भारतीय वायुसेना, ये विषय रखा गया है दोस्तों। सेना कमांडर हैं जो वायुसेना के, उनके लिए ये शुरू किया गया है सम्मेलन। इसका जो दोस्तों अध्यक्षता किया रहेंगे, जो इसके जो एयर चीफ मार्शल हैं, प्रमुख है वायुसेना के, RKS भदौरिया, वो इसका अध्यक्षता करेंगे। जो इसका उद्घाटन किया इस सम्मेलन का, वो जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जो
प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया उसका अध्यक्षता करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, उनसे जुड़े फैक्ट होते हैं, सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।